हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ बिल्कुल सुपर लाइट वेट स्मज प्रूफ मेकअप लुक शेयर करने वाली हूँ। बेसिकली इसका बेस जो है वो बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है एंड स्मज प्रूफ है। और आज मैं सारे ग्रीन शेड्स यूज़ करने वाली हूँ, सारे नहीं बट आपको मोस्टली ग्रीन शेड्स यूज़ करते हुए दिखाई देंगे। तो यहाँ पे मैं अपने जो ड्रेस है, साड़ी है, उसके साथ कॉम्प्लीमेंट के लिए फेस को भी थोड़ा सा ड्यूई या फिर आप बोल सकते हो हाईलाइटेड इफेक्ट देने के लिए मैंने यहाँ पे हैवी ड्यूई मॉइस्चराइजर लिया है। स्ट्रोब मॉइस्चराइजर है ये बेलोरा का, और प्रोडक्ट के नेम आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। उस पर मैंने नॉर्मल मॉइस्चराइजर मिक्स किया क्योंकि वो मेकअप के लिए उतना ज्यादा काफी नहीं है, सॉरी। फिर मैंने इसको अच्छे से वो कर लिया, बट मुझे ऐसा लग रहा था कि सेल्फी कैमरे में थोड़ा सा फेस का शेड चेंज हो गया, क्योंकि मैंने नया ट्राइपॉड लिया है तो मैं सेट करने के लिए देख रही थी और मैंने शूट करना स्टार्ट ही कर दिया था। तो मैंने कैमरा फिर बैक कैमरा में वापस लिया जिसमें आपको क्लियरली सारे शेड्स एंड एग्जैक्ट शेड्स दिखाई देंगे। प्राइमर भी मैंने लगाया। प्राइमर मैंने नॉर्मल ही प्राइमर लगाया है, कोई भी मैट फिनिश या ड्यूई फिनिश ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मल फेस प्राइमर लगाया है, सिलिकॉन बेस वाला। फिर लिप हाइड्रेशन इज द मस्ट, क्योंकि आजकल जो हम ट्रांसफर प्रूफ लिपस्टिक्स यूज करते हैं ना, उससे लिप्स काफी ज्यादा ड्राई एंड चैप्ड हो जाती है। तो सबसे पहले मैं अंडर आई करेक्ट करूंगी। इसके लिए मैंने ये डार्क कलर का स्टिक कंसीलर लिया है, NYB का। ये कंसीलर प्लस फाउंडेशन दोनों ही है, तो मैंने इसको बहुत ही हल्का हल्का लगाया क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा डार्क है। हालांकि ब्लेंड होने के बाद उतना नहीं लगता है। तो बेसिकली मैं इसको कंटूर के लिए यूज करती हूँ, बट आज मैंने इसको करेक्टर के लिए यूज कर लिया और डैब डैब करके ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कर लिया। आज मुझे थोड़ा सा बैक पेन हो रहा था, इसलिए मैं यहाँ पे आराम से सोफे पे बैठ गई हूँ। इसलिए आप लोगों को बैकग्राउंड थोड़ा चेंज लग रहा होगा एंड थोड़ा मिसमैच भी लग रहा होगा, सो रियली सॉरी फॉर दैट। फिर मैंने जो स्टिक है NYB का, उसका दूसरा शेड लिया जो कि कंसीलर शेड के तौर पे मेरे स्किन पे काम कर रहा है। ये मेरी स्किन टोन से मैच करता हुआ शेड है, बट मैं कोई भी ब्राइट या हाईलाइटेड अंडर आई नहीं चाहती हूँ क्योंकि इसके ऊपर हम फाउंडेशन लगाएंगे। ये दोनों ही बहुत ही लाइट वेट हैं एंड बहुत इजीली ब्लेंड हो जाते हैं एंड बहुत ही नेचुरल दिखाई देते हैं, इसलिए मैंने इसको लिया है। फिर द बेस्ट एंड द की इंग्रेडिएंट ऑफ दिस की प्रोडक्ट ऑफ दिस लुक इज दिस फेसेस कैनेडा सेकेंड स्किन फाउंडेशन। सेकेंड स्किन फाउंडेशन मीन्स इट एक्चुअली लुक्स लाइक योर सेकेंड स्किन। दिस इज द बेस्ट वन। हालांकि थोड़ा सा महंगा है, ये छोटू सा बॉटल आपको 1100 के आसपास मिलेगा, बट दिस इज एक्चुअली रियली नाइस। बहुत लाइट वेट है, स्मच प्रूफ है एंड वाटर प्रूफ भी है। एक्चुअल में वाटर प्रूफ है, जबकि इसमें कुछ ऐसा लिखा हुआ नहीं है, बट स्टिल इट इज वाटर प्रूफ। जबकि हमने कुछ मेकअप फाउंडेशंस लिए जो कि वाटर प्रूफ लिखे हुए हैं बट थे नहीं, बट दिस इज द वन। एंड आप देख सकते हो कितना पतला टेक्सचर था इसका। सो ये ब्यूटी ब्लेंडर से इजीली एब्जॉर्ब हो जाएगा, इसलिए मेरे हाथों पे जो रह गया था उसको मैंने ब्यूटी ब्लेंडर पे ऑलरेडी एब्जॉर्ब करा लिया, ताकि फेस का जो फाउंडेशन है वो स्पॉन्ज जो है एब्जॉर्ब ना कर सके एंड फेस पे मुझे एक्चुअल में कवरेज मिले। ये मीडियम कवरेज फाउंडेशन है, इट्स नॉट अ फुल कवरेज फाउंडेशन। तो इट लुक्स एक्चुअली रियली नेचुरल एंड पता ही नहीं चलता है कि फेस पे कुछ थोपा हुआ है, बहुत ही अच्छा लगता है। एक ड्रॉप मैंने और लिया ताकि मैं अंडर आई पे जो मैंने लगाया था उसको मैं कवर कर सकूं। जो कि मैंने लगाया था पहले कंसीलर करेक्टर, वो सब मीडियम कवरेज था, तो मुझे इसको फुल कवरेज करना था, इसलिए मैंने ये फाउंडेशन लेकर इसको एक और कवरेज दे दी। फिर मैंने यहाँ पे लिया ये कंसीलर ब्रश है ये, और मैं इसी की हेल्प से अपना जो बेस मेकअप है अंडर आई का उसको सेट कर रही हूँ, क्योंकि अंडर आई पे बड़ा सा ब्रश लेकर सेट करो तो अच्छे से सेटिंग नहीं मिलती है। एक कंपैटिबल सेटिंग ब्रश या फिर ब्यूटी ब्लेंडर या फिर पफ से सेट करो तो ही ठीक रहता है। तो फेस एंड नेक के लिए मैंने ये बिग पाउडर ब्रश ले लिया, क्योंकि फेस एंड नेक पे सिर्फ हल्का सा ही लगाना है, वहां पे क्रीजिंग नहीं होती है। अंडर आई पे बहुत ज्यादा क्रीजिंग होती है, इसलिए वहां पे अच्छे से सेट किया था। अब हम करते हैं आई मेकअप। आई मेकअप के लिए मैंने ये वाला पैलेट यूज किया है यू कैन बी का, एंड इस साइड पे आप देख सकते हो कितने अच्छे अच्छे शेड्स हैं, बेसिकली ग्रीन शेड्स हैं। एंड मैंने पेस्टल ग्रीन कलर की साड़ी पहनी है, सो मैंने सोचा कि आज ग्रीन आई मेकअप ही करती हूँ। ग्रीन स्मोकी आईज करने का सोचा था मैंने, बट वो मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, इसलिए मैंने इस पे नहीं किया। सो मैंने पहले लाइट शेड से शुरू किया, पीची लाइट शेड। फिर क्योंकि ट्रांजिशन शेड तो हम ग्रीन नहीं ले सकते, आई रियली डोंट लाइक बहुत ज्यादा कलरफुल ट्रांजिशन एंड क्रीज शेड्स। हाँ, मैं आईलिड पे कलर्स यूज करना पसंद करती हूँ, बट क्रीज पे या क्रीज से बाहर ट्रांजिशन के लिए बहुत ज्यादा कलरफुल आई मेकअप मुझे पसंद नहीं है नेचुरल लुक के लिए।
फिर मैंने ये वाला कंसीलर ही ले लिया है कट क्रीज बनाने के लिए एंड इस तरीके से मैंने आई लाइन बनाई। फिर उसके बाद ऊपर की तरफ देखा तो हल्का सा आप देख सकते हो मुझे एक बेस मिल गया और उसी को कंटिन्यू करते हुए मैंने कर्व बनाया अपने आईलिड पे। जब आप एक स्टिक कंसीलर या स्टिक फाउंडेशन यूज करते हो ना आईलिड पे कट क्रीज क्रिएट करने के लिए तो ये बेस्ट आइडिया होता है क्योंकि इससे आपको स्मजिंग नहीं होती है। वेरस अगर आप कोई लिक्विड कंसीलर यूज करोगे तो अगर आपका ब्रश जरा सा भी एक्स्ट्रा प्रेशर आपने दे दिया तो वो वहीं पे स्मज हो जाता है और शेप उसकी बिगड़ जाती है, कम ज्यादा लग जाता है। तो इट्स बेटर कि आप इसी तरीके का स्टिक वाला ही ले लो जब भी आपको कट क्रीज बनाना हो। फिर मैंने यहाँ पे ये वाला शेड लिया, मैं कंफ्यूज थी कि मैं कौन सा शेड लूँ, फिर मैंने अपने साड़ी से मैच किया और उसके बाद ये वाला शेड लिया विच इज लुकिंग अमेजिंग। एंड ये शेड इतना प्यारा था ना कि इसको बिना कट क्रीज किए भी लगाते तो भी कट क्रीज इफेक्ट आ जाता। वाटर एक्टिवेटेड आईलाइनर लिया है मैंने, तो यहाँ पे मैंने ये ढक्कन यूज किया है और पानी पी लिया भैया। पानी मैं बीच बीच में पानी पीते रहती हूँ टू मेंटेन दी वाटर रिटेंशन ऑफ माई बॉडी, क्योंकि स्किन केयर भी ज़रूरी है, बॉडी केयर भी ज़रूरी है। एंड मेकअप शूट करते करते प्यास लगे या ना लगे एक दो स्टेप के बीच में मैं पानी पीते रहती हूँ। बॉटल अपने बाजू में रखकर ही मैं मेकअप शूट करती हूँ। एंड जब मैं पर्सनली भी मेकअप करती हूँ तब भी वाटर बॉटल अपने पास रखती हूँ ताकि बीच बीच में पानी पी सकूँ। दिस ग्रीन आईलाइनर लुक्स रियली नाइस। एक ड्रॉप पानी से ही इतना अच्छा एक्टिवेटेड हो गया और इसको सूखने के लिए मैंने रख दिया। ये वाटर एक्टिवेटेड है तो ये वाटर प्रूफ नहीं है, बट जो फेस मेकअप मैंने आपको बताया ना, कंप्लीट जो फेस मेकअप बताया, बेस जो है वो कंप्लीटली वाटर प्रूफ एंड स्मज प्रूफ है एंड बहुत ही लाइट वेट है। अब उसके बाद मैंने आईब्रोज भी कर लिए और फिर लैशेस को कर्ल किया, 3-4 सेकेंड तक मैंने प्रेस करके रखा और उसके बाद छोड़ दिया एंड इट लुक्स रियली ब्यूटीफुल। लैश कर्लर बहुत ही ज़रूरी है, बट मैं अपने काफ़ी सारे ट्यूटोरियल्स में मैं खुद भी लैश कर्लिंग करना भूल जाती हूँ, बट पर्सनली मैं लैश कर्लर ज़रूर यूज़ करती हूँ क्योंकि मेकअप शूट करने के लिए काफ़ी सारे स्टेप्स होते हैं तो मैं लैश कर्लर भूल जाती हूँ। लोअर लैश पे मैंने वही डीप वाला पीच शेड लिया और लगाया एंड विच लुक्स रियली रियली अमेजिंग, बिल्कुल प्रोफेशनल लुक आ जाता है। एंड ये जो मैंने पेस्टल ग्रीन कलर का शेड लगाया है आईलिड पे, उसके साथ ये पीच काफ़ी अच्छा कॉम्प्लीमेंट भी दे रहा था। फिर मैंने सोचा कि मैं लिप एंड चीक टिंट ही यूज़ कर लेती हूँ अपने चीक्स पे, बट जो हम ब्रशेस यूज़ करते हैं उसकी वजह से या फिर फिंगर की वजह से, जैसे भी टूल्स आप यूज़ करो ब्लेंडिंग वाले, उसकी वजह से ब्लेंडिंग अलग अलग होती है, तो इसलिए मैंने हाथों के पीछे लगाया। ब्यूटी ब्लेंडर मेरा बिल्कुल ही ड्राई था तो मैंने इसका जो एक्स्ट्रा पानी है ना ढक्कन का, उसको इसी में एब्जॉर्ब करवा लिया और ढक्कन बंद कर दिया, वरना लिप एंड चीक टिंट सूख जाता ना मेरा। रियली सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइज बिकॉज यहाँ पे एक ग्राउंड है ना, आज मौसम बहुत अच्छा है इसलिए पीछे बच्चे जो है क्रिकेट खेल रहे हैं। फिर मैंने अपने ब्लश को पाउडर ब्लश से सेट किया और उसके बाद इसी पैलेट से मैं कंटूर भी कर रही हूँ। फेसेस कनाडा का ये पैलेट है, ये बिल्कुल नया है, अभी अभी लिया है मैंने, अभी अभी इन द सेंस 4-5 महीने से ज़्यादा तो हो ही गए, बट नया प्रोडक्ट है क्योंकि काफ़ी दिनों बाद मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। नोज कंट्रोल भी कर लिया। अब मैं सेटिंग स्प्रे करना भूल गई थी बेस मेकअप के बाद, तो मैंने क्या किया, इस तरीके से ब्यूटी ब्लेंडर से ले लिया और आजकल मुझे ये वाला स्टेप बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही अमेजिंग लगता है क्योंकि जब सेटिंग स्प्रे को लेके इस तरीके से फेस पे डैब डैब करो ना तो ठंडा ठंडा सा भी लगता है, तो गर्मियों में तो ये स्टेप मेरा फेवरेट हो चुका है। लोग कहते हैं कि उन्हें हाइलाइटर लगाना बहुत पसंद है, बट मुझे आजकल सेटिंग स्प्रे लगाना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उसकी टेक्निक ही बहुत अच्छी है। हाइलाइटर, आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ हाइलाइटर बिकॉज मेरी स्किन ऑलरेडी कॉम्बिनेशन है, कहीं कहीं पे ऑयल आता है तो फेस वैसे ही चमकता रहता है, इसलिए मैं बहुत हल्का हल्का सा हाइलाइटर लगाती हूँ। हाँ, ठंडी में मैं बहुत अच्छे से हाइलाइटर लगाती हूँ क्योंकि ठंडी में, सर्दियों में मेरी स्किन प्योर ड्राई हो जाती है, सिर्फ नोज पे ही ऑयल आता है। लिप एंड चीक टिंट मैंने ये वाला लिया क्योंकि पहले जो लिप एंड चीक टिंट मैंने लगाया था चीक्स पे वो लाइट शेड का था, बट मुझे लिप्स पे थोड़ा सा डीप शेड चाहिए था, इसलिए मैंने ये जस्ट हर्ब्स का लिप एंड चीक टिंट लगाया। और वो इसलिए क्योंकि ये जो लिप बटर है कीरो की, ये लिप बटर मेरी स्किन टोन पे बहुत ही बेकार दिखाई देता है, बट इट इज़ रियली नाइस। इसका एक और शेड है जो मुझे बहुत पसंद है, आप देख सकते हो मेरे लिप्स बिल्कुल फ्लश्ड दिखाई दे रहे हैं ना, तो मैंने क्या किया, ये जो लिप एंड चीक टिंट है ना, इसी को लिप लाइनर भी बना दिया अपने लिए और एक एंगल्ड आईलाइनर ब्रश की हेल्प से धीरे धीरे करके लिप लाइन बनाई। फिर मुझे लगा कि यार अभी भी लिपस्टिक का शेड थोड़ा सा लाइट ही लग रहा था मुझे,
मेरे स्किन टोन पे जम नहीं रहा था, तो मैंने ऊपर से लिप एंड चीक टिंट को मिक्स कर दिया। फिर मैंने लगाई बिंदी, और ऐसे बिंदी लगाने के बाद मुझे बिल्कुल साउथ इंडियन वाली फीलिंग आ रही थी टू टोन बिंदी लगाने से। फिर उसके बाद मैंने अपने एसेसरीज के साथ लुक कंप्लीट कर लिया। वैसे आप ऐसे हेयर बन बनाकर भी अपना लुक क्रिएट कर सकते हो एंड कंप्लीट कर सकते हो, एंड दिस इज द फर्स्ट लुक। और आप इस तरीके से वेडिंग लुक क्रिएट कर सकते हो। अपना मांग टीका पहन लो या फिर बड़ी बिंदी लगा लो, बालों को थोड़ा सा स्टाइल दे दो। आई एम नॉट रियली गुड एट हेयर स्टाइलिंग। सेल्फ हेयर स्टाइलिंग करनी मुझसे नहीं होती, क्योंकि मेरे बाल बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, बहुत उड़े उड़े से दिखते हैं, फ्लाईवेज दिखते हैं, एंड मैं रोज़ हेयर वॉश भी नहीं करती हूँ। इसलिए मैं वो जो मस्काराज आते हैं ना हेयर के लिए स्पेसिफिकली, वो मैं इसीलिए यूज़ नहीं करती हूँ। एंड दिस इज़ द फाइनल लुक। आई होप आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को इसी तरीके के वीडियोस देखने के लिए, एंड अपने दोस्तों को शेयर भी करना। लुक कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, एंड इस लुक के शॉर्ट मैं आपको बहुत जल्द शेयर करूँगी। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय, टेक केयर।